भिगोया। कन्हैया बोला माँ क्यों रोती है? आज जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा, सच कहता हूं। ये कन्हैया परसों की कह करके गया, बरसों तक नहीं लौटा। माँ यशोदा रोती रही, माँ यशोदा बिलखती रही, कृष्ण को पुकारती रही, लेकिन ये निष्ठुर कन्हैया वापस अपनी भक्ता माँ यशोदा के पास नहीं गया। माँ यशोदा हाथ फेरती, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही मिलन मेरा आखिरी है कृष्ण से, जिससे मैं अपना प्राण समझती हूँ, खुद से ज्यादा प्रेम करती हूँ। ये मेरा बालक आज के बाद मुझे नहीं मिलेगा। कन्हैया सो गया। धीरे से माँ यशोदा ने गोदी से उठा करके चारपाई पे लिटा दिया कन्हैया को। माँ माँ यशोदा चुपके से खड़ी हुई। माँ यशोदा को नींद कैसे आ जाए साहब? उसके दिल के टुकड़े को कोई छीन करके उससे ले जा रहा है। माँ यशोदा का प्राण निकला जा रहा। मन में विचार करती, कन्हैया कन्हैया तुझे मैंने डांटा फटकारा, जब तू घुटमन घुटमन चलता है, अपनी तोतली वाणी से बोलता है, सुबह उठ करके मैया 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 माखन दे, मोए भूख लगी, खाना है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। कल के बाद माखन कौन मांगेगा? इस बुढ़िया को मैया कौन कहेगा? कल के बाद, तेरे जाने के बाद ये घर सूना हो जाएगा। माँ यशोदा उठी, इनके आंगन में, इनकी चौक में जो खंभा उसको पकड़ करके खड़ी है। यशोदा रो रही है। यशोदा की सिसकारियों की आवाज जब कन्हैया के कान में गई, रात के 2 बज रहे, कन्हैया उठे। क्या बात क्या बात? माँ यशोदा पलंग पे नहीं है। कन्हैया की आदत माँ को बात जोर से पकड़ करके सोता है। माँ के ऊपर अपना दाहिना पैर माँ की पीठ पर रख करके सोता है। कन्हैया माँ के पेट पर रख करके सोता है। कन्हैया उठा, क्या बात? माँ नहीं दिख रही, माँ नहीं दिख रही, माँ कहाँ गई? मैया 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 ने आवाज नहीं दी। कन्हैया को सिसकारियों की आवाज सुनाई दी। कन्हैया गया, माँ खंभे को पकड़ करके रो रही है। कन्हैया जाकर के माँ यशोदा का साड़ी का पल्लू पकड़ लेता। माँ क्यों रोती है, क्यों रोती है माँ? माँ यशोदा ने उठाया, गोद में लेकर के हृदय से लिपटा लिया। अपने छोटे छोटे हाथों से यशोदा के आंसू पोंछ रहा है। कन्हैया मत रो माँ, मैया मत रो, मैं तुझे वचन देता हूँ, परसों लौट आऊंगा, परसों पक्का चलाऊंगा, बाबा के साथ आ जाऊंगा, तू चिंता मत कर, तू अपना ध्यान रखना, तू बिल्कुल भी मत घबराना, तू अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती। मैया मन में विचार करती, ये कल के बाद कौन कहेगा मुझे पता है, तो झूठी दिलासा दे रहा है, तू मुझे रोता छोड़ करके चला जा रहा है, तुझे बिल्कुल भी अपने माँ की फिक्र नहीं है। कन्हैया तेरी ये बुढ़िया माँ आज तक तेरे से इस माँ ने कुछ नहीं मांगा है। तेरी माँ तेरे आगे हाथ जोड़ती है, लाला मत जा केशव। आज माँ अपने शब्दों को बदल देती। जिसने कन्हुआ के सिवा कन्हैया का दूसरा नाम न लिया हो, वो आज केशव कह करके बुला रही है। कन्हैया को ये शब्द चुभ रहे हैं जो माँ अपने प्यार से कन्हुआ कहती थी। कन्हुआ कन्हुआ कन्हैया लाला, आज वो केशव माधव गोविंद कह करके बुला रही है। कन्हैया को माँ फिर से सिंहासन पर, बेड पर, बिस्तर पर लाई, सुला दिया। कन्हैया को भी नींद नहीं आई। कन्हैया भी सारी रात अब जगा है। माँ यशोदा भी पूरी रात नहीं सोई। जैसे ही सुबह हुआ, गोप ग्वालों को पता लगा ये कृष्ण जो मेरा जीवन बन चुका था। सुबह उठते ही दिल में एक नई आकांक्षा, एक नई उत्कंठा जगती थी। साहब आज तो कृष्ण के साथ गैया चराने फलाने गांव में जाऊंगा, फलाने जंगल में जाऊंगा, फलाने घाट पर जाऊंगा। आज ग्वाल कहते ये निष्ठुर कन्हैया मुझे भी छोड़ जाएगा। वो गोपियां जो कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं,
मन में विचार करती, मुझे अपना पागल, अपना दीवाना बना करके मुझे भी छोड़ करके जा रहा है। अरे देखती हूँ कैसे छोड़ करके जाता। सब महल के दरवाजे के बाहर आकर के बैठ गई। आज कन्हैया से कह दूंगी, अगर तुझे जाना है तो मेरे प्राणों को अपने साथ में ले जा, मेरे ऊपर अपने रथ के पहिए को चढ़ा दे। मेरी जब जान निकल जाए, मेरा प्राण निकल जाए, इन प्राणों को भी साथ में ले जाना। कन्हैया सुबह उठा, माँ यशोदा ने कन्हैया को स्नान करने के लिए कुएं से जल निकाला। कन्हैया को अपने हाथों से स्नान करा रही माँ यशोदा। कन्हैया के वो सुकोमल अंग, जब माँ यशोदा घुंघराले बालों को पोंछती है, उनको संभालती है। लाला अपना ध्यान रखना, तू बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखता है। वहां तुझे यशोदा की तरह कोई नहीं तैयार करेगा, कोई नहीं तेरा श्रृंगार करेगा। माँ यशोदा कहती है, कन्हैया वहां तुझे अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। सुंदर पीला पीतांबर पहनाया, पीली बगलबंदी, पीला कुर्ता पहनाया। अपने हाथों से माँ यशोदा ने कन्हैया का सुंदर श्रृंगार किया। ये श्रृंगार माँ यशोदा अंतिम बार कर रही है। इसके बाद यशोदा को श्रृंगार करने का जीवन में दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। माँ यशोदा ने जब कन्हैया का श्रृंगार किया, कन्हैया जब जाने के लिए तैयार हुआ, बलराम भैया साथ में चल पड़े। रथ बाहर खड़ा है। जैसे ही आज माँ कन्हैया बाहर निकला, माँ यशोदा की चीख निकल पड़ी। फिर मन में विचार किया, जब बालक कहीं जा रहा हो, माँ को रोना नहीं चाहिए। माँ अगर बालक के जाते समय रो दे तो बच्चे की अठेन हो जाती, अपशगुन मानते। माँ यशोदा ने कपड़े से, अपने साड़ी के पल्लू से अपना मुंह ढक लिया। मेरी आवाज कहीं मेरे बच्चे के कान में न पड़ जाए, कहीं मेरा बच्चा न सुन ले मैं रो रही हूँ। कन्हैया बाहर निकला। गोपियां कहने लगी, कृष्ण मत जाओ छोड़कर, मत जाओ छोड़कर, हम तेरे पैर पकड़ती हैं, तेरे पांव पकड़ती हैं। अगर हमसे कोई भूल हुई है तो माफ कर दे कान्हा, तूने बहुत गलतियां माफ की हैं, एक मौका और दे दे केशव, जीवन में दूसरी गलती नहीं करेंगी। इतनी कठोर सजा मत दे, मुझे छोड़ करके मत जा कन्हैया, मत जा कन्हैया, मत जा कन्हैया। कन्हैया आगे बढ़ रहा है। गोपियां पैरों में लिपटी पड़ी हैं। आज लिपट करके गोपियां प्रार्थना कर रही हैं, मुझे मत छोड़ कन्हैया, मुझे मत छोड़ कन्हैया, मुझे मत छोड़ कन्हैया, कन्हैया मत छोड़। इस भाव को संतों ने गाया। तेरे पाँव पड़ूं मत जा, मत जा, तेरे पाँव पड़ूं मत जा, मत जा, मत जा, मत जा। तेरे पाँव पड़ूं मत जा, तेरे पाँव पड़ूं मत जा, मत जा, मत जा, मत जा। केशव मत जाओ, केशव कहना मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। कन्हैया ने एक न सुनी। ओ मत जा, मत जा, मत जा, मत जा, मत जा, मत जा। ओ जोगी पाँव पड़ो मत जा,
तेरे पाँव पड़ूं मत जा। कन्हैया तेरे पैरों में पड़ करके तेरी ये दासियां, तेरी ये गोपियां तुझसे प्रार्थना करती हैं। क्या इन दासियों के आंसू तुझे दिखाई नहीं देते? इन गोपियों के आंसू तुझे दिखाई नहीं देते? दया बिल्कुल नहीं आती? कन्हैया आज निष्ठुर बन गया, रथ में बैठ गया। गोपियां कहती हैं, इस ब्रज को छोड़ करके जा रहे हो? ए वृंदा विपिन, इस ब्रज गलियों को छोड़ करके तुम जा तो रहे हो, लेकिन ध्यान रखना, ऐसा प्यार तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा प्रेम कहीं नहीं मिलेगा। मेरा कन्हैया नहीं सुनता, बैठ गया रथ में। रथ चलने लगा। माँ राधा खड़ी वृक्ष के नीचे। जब राधा को श्री कृष्ण ने देखा, रथ को रुकवा करके कन्हैया उतरा है। राधा रानी के पास में गया। श्री राधा, कैसे हैं आप? कन्हैया, मैं ठीक हूं। क्या आप सच में छोड़ करके जा रहे हो? नहीं श्री राधा, आपको तो सब कुछ पता है। ये अवतार मैंने लीला करने के लिए लिया है। मेरा इंतजार महाराज मेरे नाना जी उग्रसेन कर रहे हैं, मेरी माँ देवकी कर रही है, मेरे पिता वसुदेव कर रहे हैं। मुझे कंस के कारागार से निकालना है, राक्षसों का वध करना है, भक्तों को सुख पहुंचाना है, लीला करना है। किशोरी जी, आप तो सहायक हो, बाधक नहीं हो। हाँ स्वामी, मैं आपकी सहायक हूँ। कृष्ण, मैं आपको नहीं रोक रही, आप जाओ। कन्हैया बोले, राधे, आज तक मैंने आपसे जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा, आज तुम्हारा कृष्ण तुमसे कुछ मांगता है, क्या दोगी? राधा बोली, तुम मेरे प्राणों को कन्हैया मांग लो, 1 सेकेंड लगाऊंगी, अभी दे दूंगी, तुम मांगो तो सही, क्या चाहिए? राधे, मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद तुम्हारे आंखों में कभी आंसू ना आए, तुम कभी रोना मत। राधा की आंखों में आंसू आ गए। राधा रानी कहती है, कन्हैया तुमने ये क्या मांग लिया? तुम और कुछ मांगते मैं तुरंत दे देती। मेरे पास केवल एक सहारा था, मेरे आंसू। तुम्हें याद करके मैं कम से कम रो तो लेती। तुम्हारे जाने के बाद तुमने आंसू भी मांग लिए, अब मैं रो भी नहीं सकती। लेकिन कन्हैया तुमने मांगे हैं, मैं जरूर दूंगी। आज कन्हैया, आज माँ राधा ने अपने आंसुओं को पी लिया। कृष्ण के जाने के बाद श्री राधा कभी नहीं रोई। छोड़ वृंदा विपिन, जिस समय वृंदा विपिन को छोड़ करके परमात्मा श्री कृष्ण चला है, सब खड़े के खड़े रह गए। माँ राधा से वचन लेकर के कन्हैया चल पड़ा। राधा रानी से कह करके गया है, कन्हैया माँ यशोदा का ध्यान रखना, इन गोपी वालों का ध्यान रखना, मेरे बिना ये जिंदा नहीं रहेंगे। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, शाम आज मथुरा चले। कन्हैया चल पड़ा मथुरा के लिए। हाँ, छोड़ वृंदा विपिन कुंज जमुना कुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन, जा रहा है कन्हैया, जा रहा है, रथ में बैठ गया। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। माँ यशोदा ने देखा मेरा लाला रथ में बैठ करके चल पड़ा। जो अपने साहस को, अपने धैर्य को रोक करके बैठी थी, आज
बहुत उस यशोदा का साहस धैर्य डगमगा गया। यशोदा खड़ी हुई दौड़ पड़ी, अरे लाला, अरे लाला, अरे कन्हैया रुक जा एक बार, तेरी माँ तुझे हृदय में लिपटाना चाहती है, अपनी कोख में भरना चाहती है। माँ यशोदा दौड़ी, माँ यशोदा के साड़ी का पल्लू दरवाजे की चौखट में फंसा, यशोदा का पैर लड़खड़ाया, यशोदा गिर पड़ी। जैसे ही माँ यशोदा गिरी, कन्हैया ने चलते हुए रथ से छलांग लगाई। अरे माँ 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 माँ, मैया यशोदा। पहुंच गया यशोदा के पास, उठाया यशोदा को। बुढ़िया माँ यशोदा, उम्र 85 साल की। जब बालक कृष्ण ने उठाया, कन्हैया के उठाते ही माँ रोने लगी, चिपट करके आज लिपट गई। कन्हैया के सिर को अपने आंसुओं से भिगो दिया माँ यशोदा ने। लाला, तेरी माँ तेरे आगे हाथ जोड़ती है, अब मैं मना नहीं करूंगी, मुझे पता तू नहीं मानेगा, तू जाएगा। मैंने कई बार तुझे माखन चोरी करने के कारण छड़ी दिखा करके डांटा, मारा, पीटा। तू मथुरा जाकर के उन दिनों को कभी मत याद करना, तू अपनी माँ यशोदा को माफ कर देना। मेरे से बहुत गलती हुई, मैंने कई बार तुझे डांटा है, कई बार तेरी पिटाई भी की है। लाला मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। अगर तुझे ठीक लगे तो माँ यशोदा को भुलाना मत, कभी कभी याद कर लिया करना। कन्हैया रो पड़ा। माँ यशोदा से मिलकर के कन्हैया, आज कन्हैया के हृदय गदगद हो गया। धन्य है माँ यशोदा तेरा, धन्य भाव है तेरा। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल है, माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल है। ग्वाल रोए हमारे कन्हैया चले, ग्वाल रोए हमारे। नहीं रुका, बहुत निष्ठुर बन गया ये कन्हैया, निष्ठुर बन करके रथ में बैठ गया। माँ गोप ग्वाला कैया मैया भी रोती रह गई, कृष्ण को दहाड़ दहाड़ करके चिल्ला चिल्ला करके पुकारती रही, कहना। कन्हैया ने नहीं सुनी। आज रथ चल पड़ा, कन्हैया दूर जाने लगा। रथ से धूल उड़ती भी माँ यशोदा देख करके मानो साहब माँ यशोदा की छाती फटी जा रही हो, हृदय फटा जा रहा हो, प्राण निकला जा रहा हो बुढ़िया माँ यशोदा का। लेकिन मजबूर है साहब, वर्षों की कह करके परमात्मा कृष्ण वर्षों के लिए चला गया, वर्षों के लिए चला गया। कन्हैया लौट करके नहीं आया। कन्हैया का नाम लेकर के ब्रज गोपी ग्वाला माँ यशोदा आज भी जिंदा बने रहे, परमात्मा का नाम जपते रहे, आश में बने रहे। शायद कृष्ण आ जाए, परसों की कहा है, शायद कभी उसे मेरी याद आ जाए। कृष्ण को याद नहीं आई। कन्हैया आज मथुरा पहुंचा, समय को ध्यान में रखते हुए